दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि अभी तक ओमिक्रॉन संक्रमितों में से किसी की मौत नहीं हुई है और ज्यादातर में लक्षण भी बहुत हल्के ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन के चलते फिर से लॉकडाउन लगने का डर भी सताने लगा है, तो लोगों की कोरोना गाइडलाइन को लेकर लापरवाही इसके खतरे को और बढ़ा रही है। कोविड अभी तक तो गया नहीं है। कोविड पिछले 2 साल से हमारे बीच में है। ये मेडिसिटी कैंपस है और यहाँ पर ओमिक्रॉन वार्ड की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर में खतरा बन चुका कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। देश के कई हिस्सों में ओमिक्रॉन के मरीज मिलने से चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत में अब तक राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस मिल चुके हैं। इस वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा दी गई है। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राज्यों के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं। देश में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस आया था और अब इसके 23 केस हो गए हैं। कहने का मतलब है कि 5 दिन में ही 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी ओमिक्रॉन के मामलों में देखी गई। सिर्फ 5 दिन में ही दक्षिण अफ्रीका से आए ओमिक्रॉन का हमला 5 राज्यों तक हो चुका है। देश भर में अब तक महाराष्ट्र में 10, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 2, दिल्ली और गुजरात में एक मरीज ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, देश भर में ओमिक्रॉन के कई संदिग्ध मरीज भी हैं, जिनकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए फिलहाल भेजी गई है। इसमें महाराष्ट्र के 11 लोगों की रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है। यहाँ सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के 32 संदिग्ध मरीज बताए जा रहे हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल में 15 संदिग्ध मरीज भर्ती हैं। कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 10 यात्री बेंगलुरु एयरपोर्ट से लापता बताए जा रहे हैं। उन्हें ट्रेस करने की कोशिश जारी है। तमिलनाडु में विदेश से लौटे 3 यात्री ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं या कोरोना के किसी दूसरे वेरिएंट से, इसका पता लगाने के लिए सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। देश भर में ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी जोरों पर है। तस्वीरें अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की हैं, जहां 100 बेड का ओमिक्रॉन आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर राकेश जोशी। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार तैयारियां कैसी है। सर, ये बताइए कि अच्छी बात यह है कि अहमदाबाद में तो ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं है, लेकिन आपने वार्ड शुरू कर दिया है। जैसे पता चला कि ओमिक्रॉन 24 नवंबर को डिक्लेयर किया गया और WHO ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया। इसका मतलब ये होता है कि वो जल्दी से स्प्रेड हो सकता है। तो उसकी तैयारी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने सारी जगह पे जितनी भी कोविड केयर सेंटर्स है वहाँ पर ओमिक्रॉन के लिए अलग से वार्ड करने का एक गाइडलाइंस जारी किया, जिसको हमने इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर हमने 2 विंग अलग से बनाई है। इसके साथ ही राजकोट में 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया जा रहा है। सूरत में भी 200 बेड के साथ तैयारियां जारी हैं। बड़ोदरा में 2 बड़े अस्पतालों को 1000 बेड में तब्दील करने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर डरने की जरूरत है? क्या भारत में ओमिक्रॉन से हालात खराब हो सकते हैं? साउथ अफ्रीका से चालू हुआ ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी धीरे धीरे विश्व के सभी देशों में फैल रहा है और भारत में भी इसके केसेस आने लगे हैं। ये आने वाले समय में एक चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट म्यूटेंट हुआ है। इसके जो खराब बात वो एक है कि इसकी ट्रांसमिबिलिटी और इन्फेक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये झड़प से इन्फेक्टेड पर्सन में हेल्दी पर्सन को फैलता है और बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होता है। ये बात अभी साइंटिस्ट एक रिसर्च का सब्जेक्ट है कि इसकी मोर्टेलिटी कितनी है, लेकिन अभी जो स्टडी वहाँ साउथ अफ्रीका में और जिन कंट्री में हुई है उनमें ये बात निकल के आ रही है कि ये यंगर लोगों में ज़्यादा देखने को मिला था। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर चिंता जाहिर की है। IMA ने सरकार से मांग की है कि कोरोना वॉरियर्स के लिए वैक्सीन की अतिरिक्त डोज मुहैया कराई जाए। IMA ने कहा है कि ओमिक्रॉन के संक्रमण दर काफी तेज है,
और समय रहते जरूरी कदम उठाने होंगे, नहीं तो कोरोना की खतरनाक तीसरी लहर आ सकती है। हमने पिछले साल भी ऐसा देखा है, दिसंबर में जब डेल्टा वायरस आया था तब सब लोगों ने ऐसा एक कयास लगाया था कि यह भी माइल्ड ही होगा, लेकिन ये वायरस धीरे धीरे वह डेल्टा वायरस भी बहुत खराब उसने रूप लिया। तो हमें अपने इस बात की आशंका से कि ये वायरस माइल्ड होगा, अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का उल्लंघन करना बंद नहीं करना चाहिए। ये वायरस आगे जाके और भी म्यूटेट होके और भी खराब हो सकता है, इसलिए तीसरी लहर की जो एक संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जनवरी में शायद ये कोरोना का जो म्यूटेंट वेरिएंट है, इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि आईआईटी के साइंटिस्ट मानिंद्र अग्रवाल के मुताबिक ओमिक्रॉन के चलते भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। फरवरी में इसका पीक हो सकता है और उस समय हर दिन 1 से 1.5 लाख केस सामने आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरी लहर की तुलना में ये कम खतरनाक होगी। तीसरी लहर का खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पिछले एक हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका में कोरोना केस 408% की दर से बढ़े। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले एक दिन में 53% तक बढ़ गए। लेकिन भारत के मामले में एक और पहलू है जो तीसरी लहर को दावत दे रहा है, और वो है लोगों की लापरवाही। बाजारों में भीड़ और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के आराम से घूम रहे लोगों को देखकर कोई भी यही कहेगा कि देश में तीसरी लहर आ सकती है। लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही 2 गज की दूरी बना रहे हैं, जो सबसे ज्यादा चिंता की वजह है। टीम न्यूज़ नेशन।